श्री कृष्ण ने पहले ही बता दी थी कलयुग की ये 5 बातें जो आज साबित हो रही हैं सच। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस चैनल पर। ऐसा माना जाता है कि कलयुग को आए हुए अभी 5000 साल ही हुए हैं। अभी से इस युग में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो भयानक हैं। सोचिए उस समय मनुष्य की स्थिति क्या होगी जब कलयुग अपने चरम पर होगा। हालांकि श्री कृष्ण ने महाभारत के समय ही बता दिया था कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। चलिए जानते हैं कृष्ण द्वारा कही गई वो बातें जो आज सच हो रही हैं। महाभारत में एक कथा का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हारने के बाद वन को जा रहे थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, अभी द्वापर युग का अंत चल रहा है, इसके बाद कलयुग का आगमन होगा। कृपया कर हमें भाइयों को यह बताने कि कलयुग में क्या क्या घटित होगा। जब श्री कृष्ण बोले, पहले तुम सभी वन को जाओ और वहाँ जो भी दिखे शाम को आकर मुझे बताना। उसके बाद सभी पांडव वन को चले गए। शाम को आकर पांचों पांडवों ने जो बताया, आइए इसके बारे में जानते हैं। वापस आकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, जब मैं वन में घूम रहा था तो मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपने जो वन में देखा उसका अर्थ यह है कि आने वाले कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। राज करने वाले लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। उसके बाद अर्जुन ने कहा है, नारायण, एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएँ थी परंतु वह पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमने जो देखा उसका मतलब है कि कलयुग में जो लोग खुद को ज्ञानी बताएंगे वास्तव में उनका आचरण राजसी होगा। वह मन ही मन यही सोचते रहेंगे कि कब कोई मरे और अपनी संपत्ति उनके नाम कर जाए। उसके बाद भीम ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने देखा कि एक गाय बछड़े को इतना चाटती कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में माँ की ममता के कारण बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। किसी और का पुत्र यदि साधु बनेगा तो माताएं उनके दर्शन करेंगी, परंतु स्वयं का पुत्र यदि संन्यास लेना चाहेगा तो रोएंगी। उसके बाद सहदेव ने कहा, मैंने वन में देखा कि 7 भरे हुए कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सहदेव, तुमने जो देखा उसका अर्थ यह है कि कलयुग में अगर रहेगा तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अमीर लोग अपने बच्चों की शादी में खूब खर्च करेंगे, लेकिन पास में कोई भूख से मर रहा होगा तो उसकी मदद नहीं करेंगे। फिर नकुल ने कहा, माधव, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों से टकराने के बाद भी नहीं रुकी, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मन इतना नीचे गिर जाएगा कि वह सत्ता रूपी वृक्ष से भी नहीं भरेगा, परंतु हरि नाम के जप से मनुष्य का पतन रुक जाएगा। तो स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की स्टोरी अपलोड करते रहते हैं।